गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में 11th और 10th देख रहे थे, उसको अभी थोड़ा सा होल्ड करके मैं आपको आवर्त सारणी बताने जा रहा हूं। आज आवर्त सारणी में ये बेसिक है, इसको जानना सबको बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लेके आया। ठीक है, तो इस वीडियो पे आप लोग सब लोग देखेंगे कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं और उनके नाम, उनके ट्रिक से कैसे नाम याद रखेंगे आप, और साथ में उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आविष्कार किसने किया था उस तत्व का, और साथ में वो किस सन में उसका आविष्कार हुआ था। ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही चीज़ों में देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसी के आगे चलते हैं। एस ब्लॉक केवल, ठीक है, आज केवल एस ब्लॉक, मतलब पहली जो ये वीडियो जा रही है उसमें रहेगा एस ब्लॉक के तत्व जितने भी रहते हैं टोटल, और फिर उसके बाद आएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को मैं 2 या 3 भाग में डिवाइड करूँगा, फिर डी वाला ब्लॉक, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आवर्त सारणी तो एस ब्लॉक के कितने तत्व होते हैं वो चीज़ आप लोग जानिए कि जैसे एस ब्लॉक का तत्व जो होता है वो इस तरफ से ऐसे लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे पहले तो ये जान लीजिए कि आवर्त किसको कहते हैं। ये होता है इस तरीके से बना हुआ होता है ना आपका आवर्त सारणी जो होती है, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ होती है, और इसमें होता क्या है कि ये जो होते हैं, जो इस तरह से होते हैं, ये कहलाते हैं ग्रुप। कैसे में होते हैं? ग्रुप। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप हो गया, यहाँ पे सेकंड ए ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे होता है थर्ड ए ग्रुप, और थर्ड से लेके थर्ड से लेके आपका 7th ए ग्रुप जो है यहाँ पे होता है 7th ए ग्रुप, और 8वां ए ग्रुप क्या होता है, उसी को हम लोग ओ ग्रुप भी बोलते हैं। मतलब इस तरीके से ऐसे जब भी देखेंगे तो हम उसको बोलेंगे ग्रुप में, और ऐसे जब भी देखेंगे उसको क्या बोलेंगे, ये ग्रुप में है, ये आवर्त में है मतलब है। और यहाँ पे अगर बी वाले को देखें तो बी वाला भी होता है। यहाँ पे फर्स्ट बी ग्रुप, सेकेंड बी ग्रुप, सेकेंड बी ग्रुप, थर्ड बी ग्रुप, इस तरीके से होता है। यहाँ पे 8, ये जो होता है 8 बी ग्रुप होता है जो, और जो 8 बी ग्रुप होता है वो 3 ग्रुपों को मिला के बना होता है। इसी तरीके से यहाँ पे बी ग्रुप, सेकेंड बी ग्रुप, और थर्ड बी ग्रुप, और फोर्थ बी ग्रुप, इस तरीके से यहाँ पे 7 तक होता है, 7 ओ ग्रुप तक, 7 बी ग्रुप तक होता है। और उसका जो थर्ड बी ग्रुप होता है वो क्या होता है, 3 भागों में बटा होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग कॉलम बाय कॉलम, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक और इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, ये दोनों आपका हो गया एस ब्लॉक, और इधर होता है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में केवल और केवल इसको छोड़ के, मतलब यहाँ पे होता है आपका हीलियम, ये होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर एस ब्लॉक, और इधर यहाँ पे लिथियम हो गया, यहाँ पे बेरिलियम हो गया। तो ये सब चीज़ें जो होंगी तो वो यहाँ पे आपका क्या है, एस ब्लॉक के अंदर आ गया। लेकिन यहाँ से हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी तत्व यहाँ पे आएंगे नीचे, वो सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे जो इस ग्रुप या ब्लॉक में आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक कहलाएंगे। और यहाँ पे जो होगा ये आपका डी ब्लॉक होता है, और यहाँ पे इस तरफ से कुछ अधिक जो यहाँ पे ब्लॉक दिखते होंगे, जो दिखते हैं आपको, वो आपके होते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से बना होता है। तो हम लोग आज केवल एस ब्लॉक देख रहे हैं। कल और अगली वाली आने वाली वीडियो में आप पी ब्लॉक को 2 या 3 भागों में देखेंगे, फिर डी ब्लॉक को भी 3 या 4 भागों में देखेंगे, 2-3 भागों में देखेंगे, और इसको जो है एफ ब्लॉक को 2 भागों में देख के आप इसको आवर्त सारणी कंप्लीट कर लेंगे। और इसको जो है सब चीज़ें जो है अलग अलग करके इसको डिफाइन करके दिखाते रहेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दूँ।
केवल इसको समझने के लिए मैंने लिखा था, बाकी इसमें कुछ बना हुआ नहीं था, आप देखिए ही हो। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग आ गए इस पे, तो इसमें ट्रिक समझिए पहले कि ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे। तो ट्रिक है आपका है लीना के रबड़ी से फूट निकला। ये होता है आपका ट्रिक। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे आप, जैसे आप लोग जानते हैं कि है, तो है से आप लोग क्या बनाएंगे, H बनाएंगे, मतलब हाइड्रोजन जो होता है। तो यहाँ पे पहला ही ग्रुप है ये, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट A ग्रुप लिखिए, या पहला ग्रुप भी बोलते हैं सीधा सीधा। तो इसमें पहले में आप लोगों का, जैसा कि आप लोग जान गए यहाँ से कि हाइड्रोजन होगा लीना, तो लीना का मतलब हो गया, ली आ गया ना यहाँ पे, तो Li मतलब लिथियम। लिथियम आपका हो गया यहाँ पे दूसरे नंबर पे, इस पे, ठीक है। यहाँ पे अगला आया ना, यहाँ पे जो ना आया है वो आपका क्या होगा, ना जो है वो हो गया नाइट, ये Na से प्रदर्शित करेंगे, और Na से आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, Na से सोडियम होता है ना, Na से सोडियम होता है। तो ये हो गया, ठीक, N। और यहाँ पे आया अगला K, ये आया K। अब K से क्या होता है, आप लोग जानते हैं पोटेशियम, मतलब ये क्या है, ये है हाइड्रोजन। ये क्या है, ये है आपका लिथियम, लिथियम, ये हो गया लिथियम। ये क्या है, ये है आपका सोडियम, और ये क्या है, ये है आपका पोटेशियम। और उसके बाद ये आ गया आपका रबड़ी। रबड़ी को R, आप लोग R और B से देखेंगे। अगर इसको देखें तो ये क्या होता है, ये होता है आपका डीएम। ये हो गया रुबिडियम। और फिर S से आपका आता है, ये होता है CS, CS से मतलब CS। CS क्या होता है, CS आपका होता है CGM, CGM, ठीक है। और यहाँ पे निकला एक और बचा है फ्रूट, FR जो बनता है फ्रूट से बनता है। और इसको बोलते क्या है आप लोग, इसको बोलते हैं फ्रांसियम, फ्रांसियम। तो ये आप लोगों को पता चलता गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए सोडियम तक हम लोग लिख लिया था इसको। आगे देखते हैं इसमें सोडियम के बाद क्या है, सोडियम के बाद है आपका पोटेशियम मतलब के, और उसके बाद आपका क्या है RB, रूबियम, रुबिडियम, और रुबिडियम के बाद आपका आ गया क्या आया CS, सीजियम, और सीजियम के बाद आपका लास्ट वाला जो बचता है वो बचा है आपका FR, फ्रांसियम, ठीक है। तो ये हो गए। तो ये एक आपका ट्रिक है, इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं कि कैसे ट्रिक के माध्यम से आप याद करते हैं। काफ़ी लोगों ने पूछा था तो वो मैंने इसको बताया, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं इन्हीं सभी का, उसमें क्रमांक कितना होता है, उसमें कितना उसका भार कितना होता है, सारी चीज़ें अब देखते चलते हैं। तो इसका जैसे हाइड्रोजन है, सबसे पहले इसका लेते हैं H का। तो ये आप लोग फर्स्ट ग्रुप में है, ये तो दिख ही रहा है। तो H को हम लोग लिखते हैं ऐसे H1, अर्थात ये क्या है, ये है आपका हाइड्रोजन
सभी लोग पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रख के काम करेंगे तो काफ़ी आप लोगों को याद होता चला जाएगा। तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे ये क्या है, ये इसका क्रमांक होता है कि ये क्या है, तो ये इसका क्रमांक है। क्या है, क्रमांक, क्रमांक है। और या इसी को हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने रखे हुए हैं यहाँ पे, तो वो भी दिख रहा है कि 1। इसी क्रमांक को हम लोग बोलते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसी को बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसी को बोलते हैं हम लोग कि कितने क्रमांक है, तो 1 है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 1 है। और उसका भार बोला जाएगा तो वो क्या बोलेंगे आप लोग कि हाइड्रोजन का जो भार होता है वो कितना होता है, कितने ग्राम होता है या कितने एमयू में। लेकिन इसका जो है ग्राम में नहीं दिखाया जाता है, इसको एमयू में दिखाया जाता है। तो ये होता है इसका 1 AMU, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक आपको सामने ही दिख रहा है कि इसका प्रतीक क्या होता है। ये हो गया आपका प्रतीक, ये जो रेड से आपको दिख रहा है ये है आपका प्रतीक, मतलब H हो गया इसका प्रतीक। क्या हो गया, प्रतीक, ये प्रतीक हो गया। ठीक है, और प्रतीक के बाद आप लोग अब ये सोचेंगे कि हाइड्रोजन की जो है खोज किसने किया था, कि खोज जो किए थे, तो खोज इसके किसने किया था, खोज, तो इसका खोज जो किया था आपके किस वैज्ञानिक ने, तो आपको याद रखना होगा कि इसका खोज किसने किया था, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे आपके यूके के। ठीक है, यूके के। तो किस सन में इन्होंने खोज की थी इसकी, तो इसकी खोज आपको मतलब हाइड्रोजन की खोज से 1766 ईस्वी में किया था इन्होंने। ठीक है, ये हाइड्रोजन की खोज हो गई। और इसी का अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग जानते हैं कि इसमें 1 है इलेक्ट्रॉन, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका किस कहलाएंगे, 1s1, बस इतना छोटा सा। तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये तो केवल हाइड्रोजन का हुआ, अभी हाइड्रोजन का हो गया है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसको रफ करके लिथियम का। ठीक है, तो लिथियम के लिए हम लोग इसको रफ करते हैं पहले। एक बार इसको पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग लिथियम। लिथियम को हम लोग दिखाते कैसे हैं, Li, और इसका जो क्रमांक होता है वो होता है 3, और इसमें जो इसका भार होता है वो कितना होता है, 7। ठीक है, तो ये हो गया लिथियम में भार जो होगा 7 होगा, और उसका क्रमांक जो होगा 3 होगा, और उसका जो प्रतीक होगा वो है ये। तो इसमें हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, तो उसको हम लोग देखिए, लिथियम, लिथियम। अब लिथियम का जो है इसका परमाणु भार कितना होता है, तो इसका भार होता है इतना 7 AMU, इसका भार हो गया। ठीक है, और इसका क्रमांक कितना हो गया, भार को ही द्रव्यमान भी बोलते हैं इसी में। और यहाँ पे देखो ये एम मास भी बोला जाता है, वेट भी बोला जाता है, ये सारी चीज़ें इसको बोला जाता है। इसके लिए आप लोग पिछली वाली जो वीडियोज़ हम लोग देख करते आ रहे हैं उसमें सारी चीज़ें इसको दिखाया गया है, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, और इसमें जो है आपका हाइड्रोजन, इसका क्रमांक कितना है लिथियम का, लिथियम का क्रमांक है 3, तो इसका क्रमांक हो गया, ये क्रमांक हो गया 3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोलते हैं। E- दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इसका सिंबल होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है।
यानी कि क्रमांक जो होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब ये हो गया। इसका प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक आप लोग जानते ही हैं कि Li आपका Li प्रतीक है, लिथियम का प्रतीक। लिथियम का प्रतीक है, ठीक है। तो ये इसका प्रतीक हो गया। अब इसकी खोज कब, कौन और किसने की थी, कब और किसने की थी, तो इसकी खोज जो है, यहाँ पर मैंने इसका खोज लिखता हूँ, खोज कब और किसने की थी। इसकी खोज जो है RA फर्डनसन ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज कब की थी, तो इसकी खोज आपको की थी 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में, ठीक है। तो ये खोज हो गई। अब अगर इसका देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखेंगे तो इसका क्या होगा, S1 S2 और 2S1। इसमें ये भी समझ सकते हैं कि जितने भी तत्व होंगे इस मतलब इस ग्रुप में जितने भी तत्व रखे गए हैं, सारे के सारे तत्वों में आप लोग देखेंगे कि S ब्लॉक का जो पहला तत्व हो, पहला इलेक्ट्रॉन होगा वही इसमें रहते हैं, सारे के सारे तत्वों में। लेकिन क्या होता है कि उनकी जो संख्या होती है वो बदल जाती है। अभी आप लोगों ने जैसे हाइड्रोजन का देखा था, तो हाइड्रोजन में 1s2 था, 1s1 था, हाइड्रोजन में 1s1 था। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2s1 हो गया। अगला जो आएगा आपका सोडियम आएगा, 3s1 हो जाएगा, इसमें 4s1 हो जाएगा, इसमें 5s1 हो जाएगा, इसमें 6s1 हो जाएगा, इसमें 7s1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका केवल नंबर चेंज होता है और s ब्लॉक का ही एलिमेंट ही रहता है, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और आगे आप लोगों को चलते हैं हम लोग। आगे है, अगला है आपका सोडियम। क्या है, सोडियम। ये सोडियम का हम लोग करते हैं कि Na होता है आपका सोडियम, और इसका क्रमांक कितना होता है, तो इसका क्रमांक होता है 11, और इसका भार कितना होता है, इसका भार होता है 23। तो इसको लिखते कैसे हैं वो देखिए आप पहले। सोडियम, ठीक है, सोडियम। अब ये सोडियम का जो परमाणु भार या परमाणु मास है वो कितना है, 23 AMU। ये हो गया इसका परमाणु मास, ठीक है, एटॉमिक मास। और ये आपका क्या है, ये है आपका क्रमांक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलेंगे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो क्रमांक आप लोग जब भी देखेंगे तो वो आपका होगा 11 क्रमांक हो गया। अब इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोग को, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका जो क्रमांक होगा वही होगा, तो मतलब 11 यहाँ पे हो जाएगा इसका क्रमांक, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आप लोग इसमें जानते हैं कि प्रतीक क्या होता है। तो इसका प्रतीक क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, Na इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। प्रतीक क्या हो गया, Na होगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का क्या हो गया, खोज हम लोग देखेंगे खोज किसने किया था इसका। इसके जो खोज किया था वो किया था डेवी ने, डेवी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। डेवी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ के थे, तो ये थे यूके के। किस सन में खोज की थी इन्होंने, जो सोडियम की खोज की थी वो की थी 1807 ईस्वी में, ठीक है, 1807 ईस्वी में इसकी खोज हो गई थी।
अब जो इसके क्रमांक होता है या इसका भार जो होता है वो एक्चुअली इतना होता नहीं है। होता कितना है? तो होता है ये करीब, अगर इक्वल देखें तो ये होता है 22.99, ठीक है, AMU। लेकिन इसी को अगर 99 होता है तो आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई भी संख्या लास्ट में 5 से अधिक होती है तो वो क्या होती है, एक इधर ऐड हो जाती है। जैसे ही इधर ऐड होगी तो यहाँ पे हो गया, ये केवल 2 था तो वहीं पे 3 बदल गया तो वही हो जाती है, ठीक है। तो इतना हम लोग इसको मानते हैं कि ये होता है, लेकिन होता ये है 22.99 AMU, लेकिन हम लोग उसको कहते हैं कि 23 AMU है। अब हम लोग इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा कैसे होगा तो वो देखते हैं हम लोग। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि आप लोग जान गए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। तो 11 है तो यहाँ पे होगा 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद क्या बचेगा 3s1। अगला जो आएगा वो आएगा 3s1। देखिए संख्या गिन लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 2 2 4 4 4 6 4 10 और 10 और 11, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 11 है। ये मेरा प्रूफ हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते रहेंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं तो अगला आता है पोटेशियम। इसको रफ करते हैं, पोटेशियम पे चलते हैं। अब आया ये पोटेशियम। पोटेशियम का जो होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 19 होता है। वो कितना होता है 310। अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लोग केवल और केवल 39 मान लेते हैं कि 39 है क्या, AMU, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम को के से प्रदर्शित किया गया है। उसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि पोटेशियम की स्पेलिंग के से शुरुआत होगी, ऐसा नहीं है। उसकी स्पेलिंग होती पोटेशियम, ठीक है। अब देखिए इसका जो है ये क्या होता है, ये होता है आप लोग जैसे कि अभी हम लोग देखें क्रमांक, ठीक है। ये क्रमांक हो गया, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 19 है। अब इसकी हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रतीक क्या होता है। इसका प्रतीक जो है, प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक होता है के। आपको दिख ही रहा है, तो प्रतीक क्या है इसका, के है, ठीक। ये हो गया इसका प्रतीक। अब इसकी खोज हम लोग देख लेते हैं कि खोज किसने किया था। तो खोज इसकी भी खोज किसने की थी, डेवी ने किया था। डेवी नामक वैज्ञानिक जो कि यूके के थे, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो वो आप लोगों ने अभी देखा ही था कि उसकी सन क्या थी 1807 ईस्वी में, और इसकी भी 1807 ईस्वी में, दोनों की खोज इन्होंने की थी साथ में। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में n कितना है, इसमें मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 19 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे S1 S1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और लास्ट में बचा आपका 4s1,
4s1, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं आप लोग की संख्या कितनी है। देखिए 2 2 4 4 6 10 10 10 2 12 12 6 18 और 1 19। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 19। 19 से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बन गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग अगला वाला देखते हैं, वो है रुबिडियम। अगला है आपका रुबिडियम, जिसको बोलते हैं RB से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते क्या है? रुबिडियम, ठीक है। इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है रुबिडियम का? रुबिडियम का परमाणु क्रमांक होता है 37 और जो भार होता है वो होता है 85.46, ठीक है। 85.46 ये हो गया इसका भार। तो ये कितना हो गया? ये mu में होता है 85.46 AMU। AMU क्यों है? एटॉमिक मास यूनिट, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका क्रमांक है ये हो गया आपका कितना? ये हो गया इसका क्रमांक। परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं इसी को, लेकिन हम क्रमांक ही दिखा रहे हैं तो क्रमांक दिखा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसी को बोलते हैं। कितनी है? 37, ठीक है। अगर इसका प्रतीक देखें तो रुबिडियम का प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक RB, ठीक है। इसका प्रतीक RB हो गया। तो इसकी खोज किसने की थी? खोज हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। इसकी खोज 2 लोगों ने की थी मिलके। एक थे बुनसेन और किरचॉफ। ये 2 वैज्ञानिक थे, वो दोनों लोगों ने मिलके इसकी खोज की थी, ठीक है। रुबिडियम की खोज किसने की थी? बुनसेन और किरचॉफ। और ये दोनों ये 2 लोगों ने मिलके किया था। और इसकी ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके जर्मन के, ठीक है, जर्मनी। और इसी को जर्मन बोलते हैं ना। तो जर्मनी की थी। और इन्होंने खोज कब की? तो इसकी खोज इन्होंने की थी 1861 ईस्वी में, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें इसके, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका? होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद आपका यहाँ पे लिखते हैं 3d10 4p6 और आगे चल के आ गया आपका 5s1 होगा 5s1, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 4 18 2 20 20 10 30 और 30 और ये क्या 30 6 36 और 1 37। उस 37 इसके परमाणु क्रमांक है। ये हो गया, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 37, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को करना होता है। अगला देखते हैं।
अगला है आपका CS, ठीक है, CS सीजियम। सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सीजियम का परमाणु क्रमांक होता है 55 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होगा? 32.90। ये हो गया इसका एटॉमिक मास यूनिट। कितना हो गया? 132.990, 9 ही लिख देते हैं, 9 AMU। जीरो का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। दशमलव के बाद अगर जीरो लगता है तो उसका कोई महत्व नहीं, दशमलव से पहले वाला भी कोई महत्व नहीं रहता, ठीक है। तो इसको भी वैसे भी देखते हो तो जितना जीरो बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। अगला हम लोग देखते हैं इसका परमाणु क्रमांक, यानी कि क्रमांक जो है कितना है? 55 है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोलते हैं, ठीक। अगर इसका प्रतीक देखें तो इसका प्रतीक होता है SC। ये क्या होता है? इसका प्रतीक होता है, ठीक है, प्रतीक CS। प्रतीक क्या होता है? CS। अगर इसकी खोज देखें, किसने खोज की थी? खोज किसने की थी? तो वही किए थे गुनसेन और किरचॉफ। ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था इसका खोज। और ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के थे। तो इसकी खोज इन्होंने कब की थी? तो इसकी खोज इन्होंने 1860 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1860 ईस्वी में। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और साथ में इसका क्या रहेगा? 3d10, उसके बाद 4p6, उसके बाद 5s2, फिर उसके बाद 4d10, उसके बाद आपका 5s तो हो चुका है, 5s हो चुका है, 5p6, फिर उसके बाद आपका 6s1, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लेते हैं एक बार। 2 2 4, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 10, ये 10 है ही है, 10 10 20 10 30 30 10 40, 6 2 8 6 2 8 8 6 8 6 14 1 15, ठीक है। 6 2 12 13 14 15, मतलब 10 10 20 10 30 10 40 10 50 5 55, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक संख्या, इसमें 55 आ गई, ये हो गया। अगला आप लोगों का एक बचा हुआ है, इसको देख के फिर अगली वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके दूसरे भाग देखेंगे एस ब्लॉक के। अगला है ये आपका फ्रांसियम, FR से,
फ्रांसियम। अगर इंग्लिश में देखें फ्रांसियम, ठीक है। फ्रांसियम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक होता है वो कितना होता है? फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक जो होता है वो होता है 87, और जो इसका भार होता है वो कितना होता है? 223, ठीक है, 223। ये हो गया इसका एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसका हो गया 223 एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया एम का इलेक्ट्रॉनिक मास यूनिट कितना हो गया? 223 हो गया, और इसका जो क्रमांक हो गया वो कितना हो गया? 37। क्रमांक कितना हो गया? 87, ठीक, 87 इसका क्रमांक हो गया। अब इसका देखें हम लोग प्रतीक देख लेते हैं। तो प्रतीक क्या है? Fr, ये क्या है? इसका प्रतीक है Fr, ठीक है। और इसका देखो खोज देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग खोज किसने किया था इसका? मिली एस पेरी ने किया था, जो कि कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के थे। इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। मिली एस पेरी ने जब इसकी खोज की थी, जो कि फ्रांस के थे, वो कितने में किए थे? 1939 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d10, उसके बाद 3d10 के बाद 4p6 फिर 5s2 उसके बाद 4d10 उसके बाद 5p6 फिर उसके बाद 6s2 फिर उसके बाद 6s2 के बाद 4f14 उसके बाद 4 हो गया। इसके बाद आपका आया 5d10, इसके बाद आया आपका 5d10 के पास आया 6p6, इसके बाद आया 7s1, ये हो गया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हो गया 10, ये हो गया पूरा 10, ये 10 ही है, 10 10 20 10 30 10 40 और इसको मिला देंगे तो ये हो गया 10 10 10 20 10 30 10 40 10 50 और इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, ये हो गया 10 30 और यहाँ पे अब गिन लीजिए 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80 80 7 87 87 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हमारा लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका। इसी तरीके से हम लोग अगले वीडियो में जो देखेंगे कि इसके एस ब्लॉक के ये फर्स्ट ग्रुप था ना, एस ब्लॉक ग्रुप भी बोलते हैं इसको, एस 1s मतलब एस ब्लॉक का
एलिमेंट में S1 ब्लॉक का एलिमेंट ये पूरे तत्व हो गए आपके। ठीक है, अब हम लोग कल अगली वाली जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम लोग देखेंगे S ब्लॉक के सेकेंड, मतलब क्या देखेंगे, जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि S ब्लॉक का फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कि देखिए नहीं यहाँ पे कि ये देखिए कोई भी जो भी संख्या आई यहाँ पे, जो भी इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे जो भी तत्व आए उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट में जाके S1 के रूप में आ जाती थी। ठीक है, इसका भी आया था, तो इसका आया था आपका S1, इसका क्या आया था 1S1 आया था, यहाँ पे आया था 2S1 और यहाँ पे आया था 3S1, यहाँ पे आया था 4S1, यहाँ पे आया था 5S1, यहाँ पे आया था 6S1, यहाँ पे आया था आपका क्या आया है 7S1। तो ये हो गए आप लोगों के इलेक्ट्रॉनों की जो है कितने भी तत्व रहते हैं उसमें तत्व, जो भी पहले ही ब्लॉक में जितने भी तत्व रहते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की विन्यास होगा उसके सबसे लास्ट वाले में आपके इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आएगा 1S1 के फॉर्म में आते हैं सारे। नहीं देख रहे होंगे आपके कि S1 के फॉर्म में सारे आ रहे हैं। ये देखिए S1, इसमें भी S1 और इसमें भी S1, इस तरीके से सारे ब्लॉक में इसमें S1 में आए। तो अगली वाली जब हम लोग कल देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा S2 के ब्लॉक, मतलब S2 जितने भी तत्व रहेंगे उसमें लास्ट वाले में आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे S2 पे आएगा, जितने भी आएंगे S2 पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, देखिए अच्छे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो ठीक है, मैं यहीं पे आप लोगों को इसको ऑफ़ करता हूँ, अगले वीडियो पे हम लोग फिर देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।